Hello everyone. So in this video we will be talking about happiness और pursuit of happiness. कैसे इंसान हैप्पीनेस के पीछे भागता रहता है और हैप्पीनेस का रियल मीनिंग क्या है. कैन वी रियली परस्यू हैप्पीनेस? सो लेट अस स्टार्ट. अमेरिकाज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ड्राफ्ट किया था थॉमस जेफरसन ने. तो ऑथर जो इस आर्टिकल के हैं, ही इज सेइंग दैट उन्होंने एक ह्यूमन काइंड को डिससर्विस किया ये ड्राफ्ट करके. वाई ही सेइंग दैट? बिकॉज इन डिफाइनिंग द इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ पीपल इट यूज द फ्रेज लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. और ये जो लास्ट के 4 वर्ड हैं, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये लिए गए थे ब्रिटिश फिलोसफर जॉन लॉक की राइटिंग से. टू लॉक एंड जेफरसन, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या था? It was the freedom to choose the right action or right path which would enable a person to lead fulfilling lives. ये उनके लिए pursuit of happiness का मतलब था कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो राइट एक्शन और राइट पाथ चूज कर सके जिससे वो एक फुलफिलिंग लाइफ जी सके. और ये कंसेप्ट बोरो किया था उन्होंने एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से. बट इसका मतलब ये नहीं था, इट डिडंट मीन अ सीजलेस क्वेस्ट फॉर फिजिकल, मटेरियल और इमोशनल ग्रेटिफिकेशन. तो आप ये ग्रेटिफिकेशन के पीछे, जो कि फिजिकल हो सकती है, मटेरियल हो सकती है और इमोशनल हो सकती है, उसके पीछे भागते ही रहोगे हमेशा. इसका मतलब ये नहीं था. बट दैट इज व्हाट इट हैज कम टू मीन टुडे. बट अब हम इस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब यही समझ रहे हैं टुडे. इन द टुडेज कंटेक्स्ट we view happiness as something out there like a destination which we must reach. तो हैप्पीनेस को हम कैसे देखते हैं? डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं कि जैसे ये सिटी ए है, अगर हम इस सिटी ए में पहुंच गए तो हम खुश हो जाएंगे, हमको खुशियां मिल जाएंगी और वी विल बी हैप्पी पर्सन. सो आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट प्रमोटेड. जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैं हैप्पी हो जाऊंगा. या मेरी सैलरी राइज हो जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा. आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट मैरिड. जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा. आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट माई ओन अपार्टमेंट. जब मेरा खुद का घर हो जाएगा, जब मेरे पास BMW हो जाएगी, जब मेरे पास मर्सिडीज बेंच हो जाएगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा. आई विल बी हैप्पी व्हेन. तो ठीक है, इट इज दैट व्हेन विच इज द प्रॉब्लम. ये जो व्हेन है ना, यही प्रॉब्लम है. बिकॉज इट इज इंप्लाइंग अ फ्यूचर टेंस इन अ ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द टर्म. मतलब फ्यूचर में आप हैप्पी हो गए, अभी हैप्पी नहीं हो. और ऑल्सो दिस फ्यूचर हैप्पीनेस वी सीक मेक अस टेंस. और ये फ्यूचर हैप्पीनेस हमें टेंशन भी दे रही है. टेंस ठीक है, वी आर गेटिंग टेंस बिकॉज ऑफ दिस व्हेन, कि कब होगा ये. व्हेन आई विल गेट रिच, क्योंकि जब मैं रिच होऊंगा तभी तो मैं खुश होऊंगा. व्हेन आई विल गेट प्रमोटेड, व्हेन आई विल क्लियर द IAS एग्जाम और UPSC एग्जाम. तो जब मैं UPSC क्लियर कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा. तो ये व्हेन प्रॉब्लम दे रहा है, ये व्हेन हमें टेंशन दे रहा है, क्योंकि अब हम प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं. अगर हम UPSC की बात करें, वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट बिकॉज द सर्च फॉर इट इम्प्लाइज दैट वी डू नॉट पोजेस इट एट अ प्रेजेंट. तो अगर जब हम फ्यूचर में बात करें, फ्यूचर में अगर हमको हैप्पीनेस मिलेगी तो मतलब हमारे पास प्रेजेंट में हैप्पीनेस नहीं है. जैसे कि लुइस कैरोल एलिस थ्रू दी लुकिंग ग्लास, उसमें भी बोलते हैं द रूल इज जैम टुमारो एंड जैम यस्टरडे बट नेवर जैम टुडे. तो जैम मिलेगा आपको कल, जैम मिलेगा आपको कल, यानी यस्टरडे मिलेगा, टुमारो मिलेगा, बट आज आपको जैम नहीं मिल सकता है. ठीक है, ये इसको हम चेज कर रहे हैं. तो वैसे क्या है, अभी हम खुश नहीं है तो हम खुश कब होंगे? कल खुश होंगे. ठीक है. Like the gem which represent happiness for most of us is something which needs to be pursued like a fugitive. तो एक भगोड़े की तरह हमको हैप्पीनेस को परस्यू करना है. इसका मतलब ये है. ठीक है. इन दिस एंडलेस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अभी हम हैप्पीनेस के पीछे दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और क्या क्रिएट कर रहे हैं? सेंस ऑफ डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं. सो वी आर क्रिएटिंग द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस विच इज अनहैप्पीनेस. तो हम खुशियों की जगह हमें दुख मिल रहा है. अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइंस, perhaps our brains are hardwired to be in a constant state of discontent. तो इवोल्यूशनरी साइंस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन्स इस तरीके से हार्डवायर्ड हुए हैं, इस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं कि वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिसकंटेंट. मतलब हम खुश रहते नहीं है, हमको लगता है कि और कुछ करना है, और कुछ करना है. ए ट्रिक ऑफ सर्वाइवल हैंडेड डाउन टू अस फ्रॉम आवर प्री ह्यूमन प्रेडिसेसर. द प्राइमेट्स फ्रॉम whom we are descended had to be on ceaseless guard against predators. सो हमको जो प्रीडेटर्स थे, जो लायंस थे, टाइगर्स थे, उनसे बचने के लिए हमारे प्राइमेट्स को हमेशा
चौकन्ना रहना पड़ता था, हमेशा गार्ड पे रहना पड़ता था। सो दोज हु वर कॉम्प्लिसेंट वर इजी प्रे, और जो कॉम्प्लिसेंट हो गए थे वो इजीली शिकार हो गए, देवर इजी प्रे फॉर दिस एनिमल्स, एपेक्स एनिमल्स, while those who were edgy and always in the stress inducing flight or fight mode of vigilance were favored for survival and they passed on their genetic disposition of discontent। ठीक है, तो जो फ्लाइट और फाइट के मोड में रहते थे, या तो हम भाग जाएंगे या हम लड़ेंगे, ठीक है, विजिलेंट मोड में थे, तो उन्होंने अपने ये जो डिसकंटेंट वाला चीज था वो अपने फ्यूचर जनरेशन को पास कर दिया। इट इज दिस रेस्टलेस डिसकंटेंट जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। लाइक वी क्रिएटेड फायर, वी क्रिएटेड व्हील एंड द चंद्रयान 3 ऑल्सो, बट दिस डिसकंटेंट कि हमें और चाहिए और चाहिए, इसने वॉर्स भी क्रिएट किए, रॉबर बैरोन्स क्रिएट करें, द गो गेटिंग एग्जीक्यूटिव हु ड्रॉप्स डेड ऑफ अ कार्डिक अरेस्ट एट 35, और इस तरीके के एग्जीक्यूटिव जो काम करते रहते और 35 की एज पे उनको हार्ट अटैक आ जाते का। ठीक है, व्हेन अ पोएट वाज आस्क्ड व्हाट हिज पोएम वाज अबाउट, एक पोएट से, एक कवि से किसी ने पूछा आपकी कविता किस बारे में है, तो उन्होंने रिप्लाई क्या किया, दैट पोएम इज नॉट अबाउट समथिंग अदर देन इटसेल्फ, पोएम किसी और चीज के बारे में नहीं, सिर्फ पोएम के बारे में। ए रोज इज अ रोज is a rose, a poem is a poem is a poem, simple answer। so are such statement a meaningless repetition of words, तो ये a rose is a rose is a rose, क्या ये meaningless repetition of words हैं? is what we call happiness like a rose or a poem not about something but is just itself what the German transcendentalist term and in itself। so in itself का मतलब वो स्वयं में ही, खुद में ही पूर्ण है, जैसे हम शिव जी को बोलते हैं कि वो खुद में ही संपूर्ण है, इन इटसेल्फ। तो है ये रोज है, तो रोज की इंट्रिंसिक क्वालिटी है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो पोएम की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है। तो बोलता है कि पोएम किस बारे में है, तो बोलता है पोएम पोएम के बारे में। तो बुद्धिस्ट बोलते हैं कि हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम द डिटैचमेंट ऑफ डिजायर, जब अपने डिजायर को छोड़ दोगे तो यू विल बी हैप्पी पर्सन। एंड दिस कंसेप्ट is echoed in the Iris Murdoch's idea of unselfing and emerging from the chrysalis of the ego। तो ईगो का जो आपने ये हार्ड केस बना रखा है ना, ये कवच बना रखा है, इसको जब आप तोड़ के बाहर आओगे और खुद को अनसेल्फ करोगे और खुद को फ्री करोगे साइकिल्स ऑफ लॉन्जिंग, लॉन्जिंग मतलब चाहत, लालसा कि और चाह रहे हैं और कुछ चाहिए, तब आप हैप्पी होगे। लाइक अ मिराज, मिराज मतलब मृग तृष्णा, हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, हेलुसिनेशन होता है। जैसे हम डेजर्ट में हमको दिखता है कि वाटर थोड़ी दूरी पे है, ऐसा लगता है हमको, बट रियलिटी में वो वाटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे। सो उसी तरीके से हम हैप्पीनेस को अगर परस्यू करते हैं कि अभी मिलेगी, अभी थोड़ी दूर, थोड़ा और कुछ कर लूंगा, थोड़ा और कमा लूंगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो वो इसी मिराज की तरह है। एंड द मोस्ट इल्यूसिव थिंग अबाउट हैप्पीनेस इज दैट इट्स एन एक्सपीरियंस वी माइट ऑलरेडी बी लिविंग विदाउट रियलाइजिंग इट। हैप्पीनेस एक एक्सपीरियंस है, इट इज एन एक्सपीरियंस विच यू माइट बी लिविंग एट द प्रेजेंट मोमेंट बट यू आर नॉट एबल टू रियलाइज इट। कि आप कोई, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप अपने प्रोसेस में खुशियां ढूंढो, अपने प्रोसेस में इस तरीके से टोटली इन्वॉल्व हो जाओ कि यू विल फील हैप्पी अबाउट समथिंग दैट ओ यार, ओ आई नो पॉलिटी, आई नो अबाउट व्हाट इज फंडामेंटल राइट, व्हाट इज डीपीएसपीज, if you are reading history, modern history, so you know about various socio religious reformers like Jyotiba Phule, Raja Ram Mohan Rai and their work, right? So आपको ये सब सोच के वाह मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, I know geography, I know history, I know economics, I know what is inflation, right? I know, I do understand the impact of Russia Ukraine war when it comes to inflation in India and various other countries. So I am able to connect the things, I am able to see the things in totality after my UPSC preparation. So this experience is all about the happiness, this is the happiness। so but हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम रिजल्ट के पीछे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि वी माइट बी एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग। सो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, राइटर इज सेइंग गिव इट अ ब्रेक, डू नॉट रन आफ्टर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंश्यू, तो खुशियां एंश्यू होती हैं, यू डू नॉट हैव टू परस्यू इट एवरी टाइम, राइट? और भी, अब सपोज एक यू माइट हैव सीन अ डॉगी, वो डॉगी क्या करता है, जब वो खाना खाता है तो खाने में इन्वॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से,
अगर वो खेल रहा होता है दूसरे डॉगीज के साथ तो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, फिर आप उसको दोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ही इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ही इज हैप्पी, ठीक है। सो हम जब पढ़ रहे होते हैं तब हमारा दिमाग चल रहा होता है कि मूवी देखनी है, जब मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि यार लक्ष्मीकांत के अभी 10 चैप्टर रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। सो हैप्पीनेस, उसके पीछे भागो मत। आईएएस बनने के बाद भी हैप्पीनेस मिल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो एंजॉय द प्रोसेस and use these kind of statement, these kind of anecdotes, these kind of things. Lewis Carroll's the rule is jam tomorrow and jam yesterday but never jam today. अगर इस तरीके के phrases वगैरह हम यूज करते हैं अपने ऐसे में, definitely we will be having certain edge over other candidates. I hope this helps you. All the best.